तो दोस्तों आज मैं कुछ ऐसा ज्ञान लेकर आया हूँ गीता जी का जो आज तक किसी ने नहीं सुनाया होगा। आपको ऐसा ज्ञान सुनाऊंगा दोस्तों जो आपके जीवन के हर दुख को दूर करने वाला है मेरे मित्रों। आपके हर एक दुख को दूर कर देगा। जो ज्ञान मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ, सुनाने वाला हूँ, आप इस वीडियो को पूरा देखना ना भूलिए ना मित्रों। आप क्षण भर में आप है ना स्थिर हो जाएंगे। ऐसा ज्ञान है मेरे मित्रों, आपके हर दुख को दूर करने वाला। अगर आज जो ज्ञान मैं बताने वाला हूँ जो अपन ने आपने अपने जीवन में उतार लिया तो आपका जीवन के सारे दुख दूर होने वाले हैं मेरे मित्रों। ऐसा मूल भाव है मेरे मित्रों, वो ये है, यदि तुम युद्ध से भागते हो या अपने कर्तव्य को छोड़ते हो तो लोग तुम्हें कायर समझेंगे, तुम्हारी कीर्ति नष्ट हो जाएगी और तुम्हारे शत्रु भी तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। योग युद्ध जो अपयश, बदनामी, मौत से भी अधिक दुखद होता है। आसान भाषा में समझे मित्रों तो वो ये है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जिस काम को करना तुम्हारा कर्तव्य है उससे पीछा हटना जीवन में बड़ी बदनामी लाता है। समाज, दुश्मन और दोस्त सभी तुम्हें कायर कहेंगे। महान व्यक्ति के लिए अपनी मृत्यु से भी ज़्यादा कष्टदायक होता है। इसलिए अपने धर्म, जिम्मेदारी और कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाना चाहिए। जीवन में सीख यह है, अपने जीवन के सच्चे काम, जिम्मेदारियों से भागना गलत है। कठिन परिस्थितियों में भी साहस रखकर ही कार्य करना चाहिए। दुनिया क्या कहेगी इसका डर करके अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। कर्तव्य, साहस और सम्मान, कर्तव्य से पलायन, अपयश। अगर आप चाहें तो मैं आपको इसके आध्यात्मिक ज्ञान अर्थ भी अनुवाद या समझा सकता हूँ, पर क्यों नहीं, मैं तो ज़रूर समझाऊँगा। श्री कृष्ण कहते हैं इस श्लोक में, युद्ध से भागने पर बदनामी की बात नहीं कर रहे हैं, वह एक अत्यंत गहरा आध्यात्मिक सिद्धांत समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं दोस्तों? आत्मा का कर्तव्य कभी टाला नहीं जा सकता। भौतिक दुनिया में शरीर कर्तव्य युद्ध है, लेकिन आध्यात्मिक दुनिया में आत्मा का कर्तव्य धर्म और सत्य की रक्षा करना है। आत्मा का स्वभाव है कर्म में स्थिर रहना, भागना नहीं। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, कर्तव्य से भागना आत्मा के स्वभाव में के विरुद्ध है। आत्मा कभी पलायनवादी, भागने वाली नहीं होती। जब मनुष्य अपने कर्तव्य से भागता तो वो अपनी ही आत्मिक शक्ति को दबा देता है। इसलिए कर्तव्य से भागना आध्यात्मिक पतन लाता है। अपयश को असली अर्थ आध्यात्मिक शक्ति का नष्ट होना। सामान्य लोग सोचते हैं कि अपयश मतलब समाज की नज़र में गिरना, लेकिन कृष्ण का तात्पर्य इसे गहरा है। अपयश मतलब आत्मा का तेज और शक्ति कम होना। जब मनुष्य अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ता उसका आत्मविश्वास मर जाता है, भीतर की रोशनी मंद पड़ जाती है, साहस समाप्त हो जाता है, आध्यात्मिक प्रकृति रुक जाती है। यही आत्मिक अपयश है, यही मृत्यु से भी अधिक पीड़ादायक है। दुश्मनों का उपहास, अंदर के नकारात्मक विचारों की जीत। यहाँ शत्रु सिर्फ युद्ध वाले लोग नहीं हैं। श्री कृष्ण के संकेत देते हैं, हमारे असली शत्रु भय, आलस्य, मोह, भ्रम और असमंजस, यानी इंग्लिश में कहें तो कन्फ्यूजन। ओके, अगर अर्जुन के कर्तव्य छोड़ देगा, ये आंतरिक शत्रु से हमेशा ताना देंगे, तू डर गया, तू कमज़ोर पड़ गया, तूने हार मान ली। जब अंदर के नकारात्मक विचार को मजाक बनाते हैं, यह आध्यात्मिक विनाश होता है। आत्मा का धर्म है सत्य की रक्षा करना। कृष्ण अर्जुन को क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अगर तुमने सत्य और धर्म की समर्थन नहीं किया तो तुम्हारी आत्मा कभी शांत नहीं होगी। यह जीवन में भी लागू होता है। अन्याय देखकर चुप रहना
सही को पता होते हुए भी गलत के साथ देना, डर के कारण मौन हो जाना, यह भी आध्यात्मिक अपराध है। आत्मा हमेशा सत्य की ओर खींचती है। धर्म का त्याग करने वाला अपने भीतर से ही हार जाता है। कर्म से पलायन पुनर्जन्म का कारण आध्यात्मिक स्तर पर। जब कर्तव्य अधूरा रहता है, जब आत्मा अपना धर्म नहीं निभाती, जब सच्चाई के लिए खड़ी नहीं होती, तो आत्मा को नए जन्म लेने पड़ते हैं ताकि वह अपना कर्तव्य पूरा कर सके। इसलिए कृष्ण कहते हैं, कर्तव्य से भागोगे तो आत्मा भी चैन नहीं पाएगी। अंतिम आध्यात्मिक संदेश, जीवन में ऐसा कोई भी संघर्ष आए जिसे तुम सही जानते हो, उसमें डटे रहना ही सच्चा आध्यात्मिक पथ है। भागना अज्ञान है, डर कमजोरी है, कर्तव्य दृढ़ता है, सत्य ही धर्म है। अपयश सिर्फ दुनिया ही नहीं देती, असली अपयश आत्मा खुद देती है। फिर भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, यदि तुम युद्ध छोड़ दोगे तो तुम्हारे शत्रु भीतर और बाहर दोनों तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारी क्षमता को मजाक उड़ाएंगे। अब समझते हैं इसका गहरा आध्यात्मिक पक्ष। शत्रु का गहरा अर्थ है बाहरी लोग नहीं, अंदर के दोस्त। कृष्ण के अनुसार असली शत्रु हैं भय, आलस्य, मोह, भ्रम, नकारात्मक विचार, अहम। जब अर्जुन युद्ध छोड़ता है, ये अंदर के शत्रु कहेंगे, देखा तू डर गया, तू कमज़ोर है, तू हार गया। यह निंदा असल में मन की निंदा है, जो किसी भी भारी अपमान से ज़्यादा कष्टदायक होती है। तेरी सामर्थ्य की निंदा होगी, क्षमता का दुरुपयोग। इसका गहरा संदेश जाता है कि जिस व्यक्ति में शक्ति है पर वह उसका उपयोग नहीं करता, वही सबसे बड़ा अधर्मी है। अर्जुन में क्षमता है फिर भी वह भाग रहा है। जीवन में भी जब हम अपनी योग्यता का उपयोग नहीं करते, हम स्वयं अपने जीवन का मजाक बन जाते हैं। अप्रयुक्त क्षमता, आध्यात्मिक कमजोरी। कपटी शब्द मन की चालाकी। श्री कृष्ण कहते हैं, मन बहुत चालाक होता है। जब इंसान कर्तव्य छोड़ता है, मन कहता है, ये काम कठिन है, मत करो, लोग क्या कहेंगे, तुम्हें आराम चाहिए, ये तुम्हारा काम नहीं। यही कपटी वाक्य है। कृष्ण कहते हैं, यदि तुम कर्तव्य छोड़ दो तो मन तुम्हें हमेशा छलता रहेगा। आध्यात्मिक अर्थ कर्तव्य पलायन, अंदर का पतन। श्लोक सिखाता है, जब मनुष्य अपने धर्म से हटता है, जब सही मार्ग छोड़ देता है, जब वह साहस छोड़कर भागता है, तो उसके भीतर वीरता मर जाती है, नैतिक शक्ति गिर जाती है, आत्मा दुखी हो जाती है, जीवन का उद्देश्य भी खो जाता है। आध्यात्मिक में पलायन सबसे बड़ा पाप है। वास्तविक निंदा दूसरों द्वारा नहीं, अपनी आत्मा द्वारा। इस श्लोक का अत्यंत गहरा संदेश आता है दोस्तों। दुनिया की निंदा में सब कुछ नहीं होता, पर जब आत्मा तुम्हारी निंदा करती है तब व्यक्ति टूट जाता है। जब कोई कर्तव्य छोड़ देता है, मन उसे ताने देता है, आत्मा उसे दोष देती है, अंतःकरण उसे चैन नहीं लेने देता। यही आध्यात्मिक निंदा है, जिसे कोई देख नहीं सकता, पर वही सबसे तीखी होती है। दोस्तों, एक अंतिम सार बताता हूँ। सही कार्य से भागोगे, वरना तुम्हारी आत्मा तुम्हें ही दोष देगी। सत्य, धर्म और जिम्मेदारी के मार्ग पर डटे रहो। अपनी क्षमता का उपयोग करो। मन की चालाकी को पहचानो। अंदर के शत्रु को जीतने वाले ही सच्चा योद्धा है। अगर चाहो तो आप सब कुछ कर सकते हो। तुम्हारे शत्रु तुम्हें नीचे दिखाएंगे और तुम्हारी शक्ति का उपयोग करेंगे।
यह केवल बाहरी दुनिया की बात नहीं, यह उस आंतरिक ब्रह्मांड की बात है जो हर मनुष्य अपने भीतर लेकर चलता है। शत्रु, मन के 5 विकार। कृष्ण जब शत्रु कहते हैं, वे असल मन के 5 शत्रुओं की बात करते हैं। काम, इच्छाओं का दास बनना, क्रोध, अहम पर चोट, लोभ, कमी की भावना, मोह, लगाव, अहंकार, स्वयं की झूठी छवि। जब कोई कर्तव्य छोड़ता है, ये 5 विकार मन में कहने लगते हैं, अगर अगर अच्छा किया, डर गया ना, सामर्थ्य क्या थी तेरी। यह अंदरूनी उपहास है, असली निंदा जो सुनाई नहीं देती पर जीवन नष्ट कर देती। कपटी शब्द है, मन की मायावी आवाज़। मन की एक चालाकी है, वह सत्य को ढककर आराम, भय और भ्रम को सही साबित कर देता है। कर्तव्य छोड़ने पर मन कहेगा, तू बहुत अच्छा इंसान है इसलिए युद्ध नहीं कर रहा, तू दयालु है इसलिए हट गया, तू दुख से बचना समझदारी है। कृष्ण कहते हैं, ये सब मन की कपटी धोखेबाजी, आत्मा विरोधी वाक्य है। मन मीठी बात सुनकर तुम्हें नीचा गिराता है। तेरी सामर्थ्य का अपमान, आत्मबल का टूटना, यह सबसे गहरा बिंदु। जब इंसान नहीं काम छोड़ता है तो उसकी आध्यात्मिक शक्ति यूँ टूटती है, आत्मा को तेज घट जाता है, इच्छा शक्ति कमज़ोर हो जाती है, निर्णय करने की क्षमता गिर जाती है, मन अस्थिर हो जाता है, अंतःकरण शांत नहीं रहता। यह आत्मा का एनर्जी कोलैप्स है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया तुम्हारा न कुछ ना बिगाड़े, पर तुम स्वयं अपनी आंतरिक शक्ति खो दोगे। निंदा का आध्यात्मिक अर्थ, आत्मा का मौन दोष। यही निंदा का अर्थ दुनिया को नहीं, असल निंदा है आत्मा का सबसे आपसे नाराज होना। जब आप धर्म, सत्य और कर्तव्य छोड़ते हैं, आपकी आत्मा कहती है, तू वो नहीं कर रहा जो करने के लिए पैदा हुआ था। यह मौन अपराध बोध इंसान को जीवन भर काटता है और उसका आत्मा विश्वास नष्ट कर देता है। जीवन का उपहास खो देना कृष्ण का संकेत है। जब मनुष्य कर्तव्य छोड़ देता है तो जीवन ही उसका मजाक बन जाता है। काम अधूरे, स्वप्न मेरे हुए, साहस गायब, संतोष नदारद, आत्मा दुखी। यह आध्यात्मिक मृत्यु, जिसका शरीर निंदा होता है लेकिन उसकी आत्मा बीमार हो जाती है। यह श्लोक असल में चेतावनी है। कृष्ण कहते हैं, यदि तुम अपने जीवन का सत्य के पीछे हटे तो पूरी दुनिया नहीं, तुम्हारा आत्मा तुम्हें ही दोष देगी। और जब आत्मा तुम्हें दोष देती है तो कोई मंदिर, पूजा, कोई ज्ञान उसे कष्ट को भर नहीं सकता। अंतिम अत्यंत गहरा सार है मेरे मित्रों, आपका सच्चा युद्ध बाहर नहीं भीतर है। आपका असली शत्रु कोई इंसान नहीं, आपका मन है। असली निंदा कोई लोग नहीं करते, आपकी आत्मा करती है। सबसे बड़ा उपहास लोग नहीं उड़ाते, आपकी क्षमता उड़ाती है। आप जब उससे इस्तेमाल नहीं करते और सबसे बड़ा पाप है कर्तव्य से सत्य और अपने धर्म का पलायन।